जाएगा। बहुत से मूर्ख कहते हैं शराब बंद नहीं होगा। अरे जब अंग्रेज भाग सकते हैं तो शराब का नहीं बंद होगा। कोरोना को इसीलिए लाया गया था शराब का व्यवसाय बढ़ाने के लिए। सुनिए, इस समय हम गुलहरिया थाने के पास हैं और यहाँ पे हमसे मिल गए हैं एक जनप्रतिनिधि हैं। इनकी जो पहचान है आचार वाले बाबा के रूप में है। आप देख सकते हैं इनकी वेशभूषा, ड्रेस कोड से लगता है कि ये कहीं ना कहीं कबीरपंथी संप्रदाय से है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल सही। कबीरपंथी संप्रदाय ये वही कबीर है जिन्होंने भक्ति आंदोलन के समय जनता को जो हिंदू मुस्लिम एकता और बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाया था। कहीं ना कहीं ये आधुनिक काल के कबीर हैं जो शराब जैसी बुराई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये इनके पास साधन है जिस साधन के माध्यम से ये लोगों तक जाते हैं। क्या लोगों को समझा रहे हैं? बाबू, समझाना तो बहुत कुछ है, लेकिन जहां से हम देखते हैं सारा काम खराब हो रहा है, जहां से सारा काम बिगड़ रहा है, हमको वहीं से लोगों को समझाना है। आज हम देख रहे हैं इस देश में, इस क्षेत्र में, नगर में, गांव में एक आंकड़ा लगाया जाता है, हर गांव में 20% लोग शराब पीने वाले भाई हैं। 80% लोग शराब पीने वाले हैं। यानी इस देश में 80 करोड़ परिवार शराब से पीड़ित है। 80 करोड़ माता बहनें शराब से पीड़ित हैं, जिसमें से 10 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनका घर खेत सब बिक गया है, 1 इंच जमीन नहीं है। आज उनके बच्चे फुटपाथ पर हैं। चलिए हम दिखा देते हैं उन बच्चों का क्या होगा। ये बड़ी बात है। शराब जैसी बीमारी को लेकर के, बुराई को लेकर के, जो सामाजिक बुराई कही जाती है, उसके खिलाफ ये आचार वाले बाबा मुहिम छेड़ रखे हैं। जनता को क्या समझाते हैं? इसलिए समझाते हैं कि हे भाई, अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो शराब पीना छोड़ दे, क्योंकि शराब का काम है खराब कर देना। शराब जिसके घर में है देख लीजिए, उसको खराब कर दिया है। शराब का काम ही है खराब कर देना। बिल्कुल ये बात सही है कि शराब से कहीं ना कहीं हमारा पारिवारिक कलह होता है। शराब से बहुत सारी स्वास्थ्य की बीमारियां होती हैं और हम व्यक्ति अंततः काल के ग्रास में समा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार को राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत है शराब। हमें सरकार नहीं देखना भाई। सरकार चलेगा, सरकार चलाने वाला हो तो चल, हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम देख लीजिए सरकार कैसे चलाते हैं। सरकार चलेगा। हमें 80 करोड़ परिवार पीड़ित है, उनका घर, उनका परिवार बिगड़ रहा है, उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनका जमीन बिक रहा है। हमको गरीबों का घर नहीं देखना है भाई। आप तो सरकार को देख रहे हैं, हमें गरीबों का। कोरोना के समय आपने देखा होगा कि कुछ समय के लिए जब अनलॉक किया गया तो वहां सरकार ने सबसे पहले दूध की दुकान नहीं बल्कि शराब की दुकान खोली थी। अरे कोरोना को इसीलिए लाया गया था शराब का व्यवसाय बढ़ाने के लिए। सुनिए, इस उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, कांग्रेस की भी सरकार रही है, सपा की सरकार रही है, बसपा की भी सरकार रही है। 5-5 कोस पर, बताइए ना भैया, 5-5 कोस पर शराब की दुकानें रहती थी, है कि नहीं? 5-5 कोस पर शराब की दुकानें, लेकिन आज हर किलोमीटर पर शराब की दुकानें मिल रही हैं। कोरोना को इसीलिए लाया गया था शराब का व्यवसाय बढ़ाने के लिए। बड़ी बात कहा है आचार वाले बाबा ने कि कोरोना इसीलिए लाया गया था कि शराब का व्यवसाय बढ़ जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पहचान है, कहा जाता है आध्यात्मिक पुरुष हैं, मठाधीश हैं, उनके उत्तर प्रदेश में हर किलोमीटर पर शराब की दुकानें खुल गई हैं। तो क्या बाबा इस बात को नहीं समझते हैं? भैया देखिए, वो कबीरपंथी हैं, हम कबीरपंथी हैं, वो नाथपंथी हैं। कबीरपंथियों में, नाथपंथियों में हमेशा सत्संग होता आया है। 2017 में जब योगी बाबा ने शपथ लिया था तो मैंने सोचा कि बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई संत हो रहा है तो शराब बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया, तो और खुल गया शराब की दुकानें। तो क्या आप अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कह रहे हैं कि संत होकर के भी वो शराब खाने को बढ़ाते? अरे भाई, उनको तो बंद कर देना चाहिए कि हम जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारे प्रदेश में शराब नहीं रहेगा। देखे कई प्रदेशों में शराब नहीं है, बिहार में नहीं है, ये सुनते हैं गुजरात में नहीं है। आखिर मोदी अपने गुजरात में क्यों नहीं शराब बेचवाते हैं? यानी गुजरात को, उसको बचाना, हमारे उत्तर प्रदेश को काल के गाल में ढकेलना है, उत्तर प्रदेश के लोगों को बर्बाद करना है, उत्तर प्रदेश के लोगों को गंवार समझ रहे हैं। आज देश में केजरीवाल का एक बड़ा पहचान है और मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली के। आप देखेंगे दिल्ली में भी जगह जगह एकदम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह से शराब खाना खुल गया है। देखो भैया, रामचरितमानस में एक चौपाई लिखा गया है
कि जहां बसे तहां सुंदर देशु। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, दिल्ली और बंबई की बात नहीं करेंगे। हमको उत्तर प्रदेश में रहना है। तो फिलहाल आप उत्तर प्रदेश के लिए ये मुहिम छेड़ रखे हैं कि यहाँ शराबबंदी होनी चाहिए। हाँ, साइकिल से चलते हैं। अब कहाँ जाएंगे, कितने दूर जाएंगे? साइकिल से जितने दूर जाएंगे उतने दूर हम अपना मुहिम छेड़ेंगे। अगर 10-15 साल की जिंदगी रह गई तो पूरे उत्तर प्रदेश में अपना मुहिम छेड़ देंगे। आने वाला इसमें समाज से देखिए, शराब बंद हो जाएगा। बहुत से मूर्ख कहते हैं शराब बंद नहीं होगा। अरे जब अंग्रेज भाग सकते हैं तो शराब का नहीं बंद होगा? लेकिन इस समाज से है, इन लोग खड़े हैं ना। पूछिए इन लोगों से, कोई भगत सिंह बनने को तैयार है, कोई चंद्रशेखर बनने को तैयार है, कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने के तैयार है? हई माता बहन बेटियां बैठी हैं, पूछे इनसे रानी लक्ष्मीबाई बनेंगी? रानी लक्ष्मीबाई का फोटो आपने देखा है? अंग्रेजों से लड़ रही थी, तलवार हाथ में लेकर, बच्चे को पीठ पर बांध कर। उसी तरह से हमारी ये माता बहन बेटियां जिस दिन सड़क पर झाड़ू लेकर उतर जाएंगी, सरकार का कुर्सी हिल जाएगा और शराब बंद हो जाएगा। कहने को तो बिहार में भी शराबबंदी है, लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा बिहार की सप्लाई इसमें बिहार में हो रही है। ठीक है, हो रही। वो पैसा इस मंगलर के जेब में जाता है, सरकार के जेब में नहीं जाता है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे भाई, देखिए यही माता बहन बेटियों को भी जागरूक करना चाहता हूँ कि शराबी शराब पी करके आता तो इन्हीं लोगों से लड़ना है। शराबबंदी के लिए इनको भी लड़ना पड़ेगा। और जो शराब पीने वाले भाई हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो शराब पीना बंद करो, नहीं तो अपने बच्चों को जीवन भर भिखार बनाकर घुमा लेते हैं। ये रहे हमारे साथ आचार वाले बाबा, जिन्होंने शराबबंदी को लेकर के मुहिम छेड़ी है। निश्चित तौर पर शराब कहीं से भी सही नहीं है, खास करके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य ही नहीं खराब करता, आपका परिवार भी ध्वस्त कर देता है। खबर कैसी लगी आप इस पर जरूर अपनी कमेंट्स दें।